अस्सलाम वालेकुम गाइस। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सऊदी अरामको टेस्टिंग रिपोर्ट M1014। हमारे पास रूफ फ्लड टेस्ट होता है, यानी जब हम वाटर प्रूफिंग करते हैं उसके बाद हम इसकी लीकेज टेस्ट मालूम करते हैं। उसके लिए हमारे पास जो स्टैंडर्ड यूज़ होता है सऊदी अरामको टेस्टिंग रिपोर्ट M1014 है। इसको हम फॉलो करेंगे, यानी जब भी हमारे पास अरामको प्रोजेक्ट पे वाटर प्रूफिंग होती है उसके बाद वाटर प्रूफिंग के बाद हमारे पास जब लीक टेस्ट हम मालूम करते हैं, रूफ फ्लड टेस्ट इसको कहते हैं। यानी हमारे पास हमने जो वाटर प्रूफिंग की उसमें हम लीकेज मालूम करने के लिए जो टेस्ट परफॉर्म करते हैं वो हमारे पास रूफ फ्लड टेस्ट कहलाया जाता है। इसका क्या प्रोसेस है वो आज हम डिस्कस करेंगे। यानी एग्जांपल एज अ क्यूसी इंस्पेक्टर आप काम करते हैं, क्यूसी इंजीनियर काम करते हैं, साइट इंजीनियर काम कर रहे हैं, तो आपको रूफ फ्लड टेस्ट के बारे में लाजमी पता होना चाहिए। अगर आप अरामको प्रोजेक्ट पे भी काम करो, नॉन अरामको प्रोजेक्ट पे भी काम करो, तो ये आपको लाजमी पता होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास इसकी STR जो नंबर है, यानी सऊदी अरामको टेस्टिंग रिपोर्ट M1014, इसका हमारे पास साटेप है, यानी साटेप नंबर या सऊदी अरामको टेस्टिंग रिपोर्ट नंबर है। नेक्स्ट हमारे पास इसका प्रोसेस क्या है। अब ये इसका एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया भी है। एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया क्या मतलब है, यानी एक चीज़ आप परफॉर्म करो स्टैंडर्ड के मुताबिक, जो आपको स्टैंडर्ड ने जो चीज़ डिफाइन की है आप उसको उसी तरह फॉलो करो जो स्टैंडर्ड ने आपको बताया है। ठीक है, अब एग्जांपल इस सऊदी अरामको टेस्टिंग रिपोर्ट M1014 के मुताबिक अगर हम रूफ टेस्ट फ्लड परफॉर्म करें तो ये इसका एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया है। अब इसी में ही हमारे पास डिटेल डिफाइन हुई है कि आपने किस तरह इस टेस्ट को परफॉर्म करना है। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले आपके पास इस एक्टिविटी के लिए वर्क परमिट की जरूरत है, ये भी यहाँ पे डिफाइन हुआ है। यानी इस एक्टिविटी के लिए आपने क्या करना है, WPR से वर्क परमिट लाजमी लेना है। ठीक है, अब सबसे पहले हमारे पास क्या है, टेस्ट ए में हमारे पास क्या है, टेस्ट प्रोसीजर शैल बी इन अकॉर्डेंस विद द सऊदी अरामको बिल्डिंग कोड, सऊदी अरामको इंजीनियरिंग स्टैंडर्ड M100 सेक्शन 1501। अब ये हमारे पास जो STAR नंबर है M1014 है, ये कहां से हमें उठाया है, ये हमारा जो बना है सऊदी अरामको इंजीनियरिंग स्टैंडर्ड M100 सेक्शन 1501.1। अगर एग्जांपल आप इस स्टैंडर्ड को ओपन करोगे तो उसमें भी आपको ये सारी चीजें मिलेगी। ठीक है, होप आपको क्लियर समझ आ गई होगी कि किस तरह हमारे साटे वो सऊदी अरामको टेस्टिंग रिपोर्ट होती है, चेकलिस्ट होती है, ये हमारे कैसे चेकलिस्ट यानी एग्जांपल चेकलिस्ट है साटे पे, ये हमारे कैसे स्टैंडर्ड से बनते हैं। इसके बारे में हमारी बहुत सी वीडियो भी पड़ी, आप वो भी चेक कर सकते हैं। कोर्स के अंदर भी हम इसको डिटेल से डिस्कस करते हैं कि किस तरह आपने स्टैंडर्ड से साटिप बनाना होता है और किस तरह सैक चेकलिस्ट बनाना होता है। ठीक है, अब इसका प्रोसेस क्या है हमारे पास, टेस्टिंग इज टू बी परफॉर्म आफ्टर वाटर प्रूफिंग मेम्ब्रेन एंड फ्लशिंग आर इंस्पेक्टेड एट एनी डिफिशिएंसी रिपेयर्ड। यानी इसका मतलब है कि आपने जब भी टेस्ट परफॉर्म करना है, आप जब भी आपका वाटर प्रूफिंग जो मेम्ब्रेन होती है, इसमें हमारे पास इंसुलेशन लग जाती है, वाटर प्रूफिंग जो हमारे पास यू टेक्सटाइल होता है, PVC मेम्ब्रेन आ जाता है, एडेर वेपर लेयर होते हैं, डिफरेंट हमारे पास इसकी लेयर होती है, आप वो प्रॉपर तरह सील करोगे, यानी प्रॉपर तरह इसको इंप्लीमेंट करोगे, सील करोगे। जो हमारे पास एग्जांपल कोई ऐसे एम्बेडेड एटम्स है, एम्बेडेड पार्ट्स है, उसके बाद इसको आपने परफॉर्म करना है। ठीक है, सबसे पहले आपकी जितनी भी यानी लेयर्स है, यानी एग्जांपल आपका PVC मेम्ब्रेन है तो आप PVC मेम्ब्रेन लगाओगे, उसके बाद आपने क्या करना है, इस एक्टिविटी को या इस टेस्ट को आपने परफॉर्म करना है। ठीक है, नंबर 2 है हमारे पास, टेस्टिंग इज परफॉर्म प्रायोरिटी टू द इंस्टॉलेशन ऑफ एनी टॉप लेयर, स्लैब, टाइल और पेवर। इसका मतलब है कि टेस्ट आप तब परफॉर्म करोगे, यानी आप पेवर लगाने से पहले या टाइल लगाने से पहले आप इस टेस्ट को परफॉर्म करोगे। ठीक है, यानी आप जब स्लैब आपकी कास्ट हो जाती है उसके बाद आपकी जो लेयर्स होती है, एग्जांपल PVC मेम्ब्रेन है, इंसुलेशन है, थर्मल है, एडेयर वेपर लेयर है, ये जितनी भी लेयर है आप कंप्लीट करोगे जियो टेक्सटाइल से पहले आपने इस टेस्ट को परफॉर्म करना होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है प्लग ऑल ड्रेन इन एरिया टू बी टेस्टेड एंड प्रोवाइड टेम्परेरी कंटेमिनेंट डायग्नोसिस वेयर नीडेड। इसका मतलब है कि आपकी जितनी भी ड्रेन्स वाले एरिया होता है, जो हमारे पास स्टॉर्म के ड्रेन इसको कहते हैं, यानी एग्जांपल जो ड्रेनेज होती है, यानी बारिश के पानी के लिए आउटलेट जो बनाया जाता है, उसको आपने क्या करना है, क्लोज करना है, प्रोवाइड टेम्पररी, यानी टेम्पररी आपने इसको क्लोज करना है। उसके बाद आपने क्या करना हो, इसके ऊपर पानी यानी यूज करना है। ठीक है, अब पानी की थिकनेस कितनी होनी चाहिए वो हम परफॉर्म करते हैं, देखते हैं हम। फ्लड द टेस्ट एरिया विद इन 25 to 100 mm 50 mm below the level of the flushing of the water for the maximum 24 hour। इसका मतलब है कि आपने क्या करना है, फ्लड बनानी है। फ्लड का मतलब है कि आपने पूरी छत के ऊपर, स्लैब के ऊपर आपने 25 से लेकर 100 mm तक आपने इसको पानी छोड़ देना है। ठीक है, 24 आवर्स तक आपने इसके ऊपर पानी छोड़ना होता है। उसके बाद आपने क्या करना है, इसका प्रोसेस किस तरह है, आपने इसको चेक किस तरह करना है। यूज अ लार्ज फ्लैट बॉटम vertical side metal pan, adjust one side at test control
ऑन द अमाउंट ऑफ द ऑपरेशन। इसका मतलब है कि आप एक साइड पे बॉटम से लेकर एक साइड पे टॉप तक आपने एक मेटल वगैरह प्लेस करना है, जिससे आपको क्लियरली पता लग जाता है कि अगर एग्जांपल इस वाटर के अंदर या इस स्लैब के अंदर कोई लीकेज है तो उस मेटल से आपको क्लियर पता लग जाता है कि ये जो इसकी वाटर की जो लीकेज है वो पता लग जाती है, यानी वाटर इसके अंदर कम हुई है। ठीक है, यानी एग्जांपल अगर हम इसकी बात करें, एक साइड पे आपने क्या करना है, साइड पे आपने एक मेटल वगैरह या साइड पे क्या करना है, टेस्ट कंट्रोल करने के लिए ये प्रोसेस होता है। ठीक है, आपने साइड पे एक मेटल बॉटम से लेकर टॉप तक प्लेस करना होता है, आपने साइड पे देखना होता है कि आपकी वाटर के अंदर, यानी आपने उसको प्लेस करना है। फिर जब 24 आवर बाद आप चेक करोगे इसको, आपने चेक करना है इस मेटल से यार कितना पानी जो है वो नीचे गया है, तो आपने इस चीज को इसी तरह परफॉर्म करना है। अगर एग्जांपल आपकी फ्लड टेस्ट जब आप परफॉर्म करेंगे, अगर एग्जांपल उसके अंदर कोई लीकेज है तो नीचे आपका जो मेटल होता है उसके अंदर क्लियरली आपको पता लग जाता है कि इसके अंदर वाटर जो है वो लीक हुआ है, वो कम हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है इनिशियल वाटर डेप्थ, पेन 100 mm इतना होना चाहिए, टेस्ट एरिया। नेक्स्ट हमारे पास फाइनल वाटर टेस्ट। इसका प्रोसेस ये है कि जब आप इनिशियल, जब स्टार्ट में आप वाटर डाल देते हो, उसके बाद आपने इसको मेजर करना है, यानी इनिशियल टोटल एरिया और आपकी मेजरमेंट एरिया आपकी आ गई। ठीक है, मेजरमेंट एरिया हमारे पास क्या है, जो आपकी पेन है, यानी जो आपने जो मेटल इसके अंदर डेप्थ किया है उसको आपने क्या करना है, मेजर करना है, उसको आपने यानी उस रीडिंग को आपने मालूम करना है, फाइंड करना है। उसके बाद जब आपकी फाइनल, यानी एग्जांपल आप 24 आवर बाद उसको चेक करोगे, टोटल टेस्ट एरिया और आपका जो पेन एरिया है, जो आपका यानी जहां पे आपने मेटल को फ्लश किया है, मेटल को आपने रखा है, उसकी रीडिंग आपने चेक करनी है। अगर एग्जांपल आप उससे माइनस करोगे, आप चेक करोगे उसके अंदर कोई लीकेज वगैरह है, तो वो मेटल जो है वो अपनी यानी आपको वाटर जो लेवल होता है उससे कम आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है इफ द वाटर लेवल इज सफिशिएंटली लेस और टेस्ट आफ्टर द 24 आवर टेस्ट हैज बीन फेल्ड। इसका मतलब है कि 24 आवर के बाद आपने चेक करना है, अगर उसके अंदर आपकी पानी वगैरह कम हुआ है इस मेटल से, जो रीडिंग आपने ली है, तो इट्स मीन आपका जो टेस्ट है वो फेल है। ठीक है, अगर एग्जांपल उसके अंदर कोई लीकेज वगैरह नहीं है तो इट्स मीन आपका जो टेस्ट है वो पास है। ठीक है, फ्लड टेस्ट इज कंसिडर्ड टू बी कंप्लीटेड इफ नो लीकेज टेस्ट डिटरमाइंड टू हैव occurred during the test period and membrane air the flushing इंटैक्ट, फॉर एग्जाम्पल नोट ब्लेस्टर्ड। इसका मतलब है कि एग्जाम्पल आपको जो मेटल आपने प्लेस किया है, या फ्लशिंग इसको कहते हैं, मेटल फ्लशिंग इसको कहते हैं, अगर एग्जाम्पल वो उसके जो वाटर लेवल है वो सेम लेवल पे है, तो इट्स मीन आपका जो टेस्ट है वो पास हो चुका है। आपकी फ्लड के अंदर, यानी जो आप फ्लड टेस्ट परफॉर्म कर रहे हो उसके अंदर आपकी रूफ स्लैब के अंदर कोई भी लीकेज नहीं है, आपका ये जो टेस्ट है वो परफॉर्म हुआ है और आपका जो टेस्ट है वो पास हो चुका है। ठीक है, तो ये प्रोसेस था, एक सिंपल टेस्ट है, 8 इसकी स्टेप है। आपने पहली रीडिंग लेनी है, बाद में आपने रीडिंग लेनी है, और सिंपल ही आपको पता लग जाता है। इसका दूसरा प्रोसेस भी ये है कि जब आप फ्लड टेस्ट परफॉर्म करेंगे, अगर एग्जांपल आप रूफ फ्लोर है तो आप सेकंड फ्लोर, आपके एग्जांपल आपके पास 2 फ्लोर है, तो सेकंड फ्लोर पे भी आप एग्जांपल नीचे से जाके चेक करेंगे तो वहां से भी आपको पता लग जाता है कि आपकी यहाँ इस स्लैब के अंदर इस जगह वाले पे लीकेज है। ठीक है, जब आपका एग्जाम्पल आपका टेस्ट फेल हो जाता है, तो टेस्ट फेल होने के बाद आपने उस जगह पे जहां पे आपका लीकेज है उस जगह पे आप कोटिंग दोबारा करेंगे। ठीक है, इस तरह नहीं कि एग्जांपल अगर आपका टेस्ट जो है वो फुल फेल हो गया तो उसके बाद आप फुल कोटिंग करेंगे, जो प्लेस आपकी लीकेज है, जहां पे आपकी लीकेज है उस जगह पे ही सिर्फ आपने क्या करना है, दोबारा कोटिंग करनी होती है और उसी एरिया पे आपने दोबारा टेस्ट को परफॉर्म करना होता है। ठीक है, तो ये था हमारे पास प्रोसेस इसका। नेक्स्ट हमारे पास इसमें ये चीज होती है कि जब भी आपने टेस्ट परफॉर्म करना होता है आपकी, यानी एग्जांपल आपके जो टेस्ट होता है, जो रूफ होता है वो क्लियर होने चाहिए, उसके अंदर कोई वाइड्स वगैरह नहीं होनी चाहिए, आपने प्रॉपर तक कोटिंग करनी होती है, अपनी मेम्ब्रेन वगैरह प्लेस करनी होती है। टॉप लेयर यानी स्लैब की जो टॉप लेयर होती है, एग्जांपल टाइल लगाने से पहले या पेवर लगाने से पहले आपने इस टेस्ट को परफॉर्म करना होता है। ठीक है, तो होप आपको वीडियो समझ आ गई होगी। किसी भी रिलेटेड क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।